गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए चीफ एग्जीक्यूटिव साहब। तुम्हें कैसे पता चला? मैं आज भी वही ख्वाब देख रहा था। 9 साल हो गए हमारी शादी और 3 साल हमारा अफेयर। अगर इन 12 सालों में भी हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए तो फिर लानत है हमारी इस मोहब्बत पे। तुम देखना, एक दिन मेरा ख्वाब हकीकत में जरूर बदलेगा। इंशाल्लाह। मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा मजबूत है, इसलिए ये ख्वाब एक ना एक दिन हकीकत में जरूर बदलेगा। yes. लेकिन उससे पहले आप इस आज की हकीकत में आ जाएं और ऑफिस जाने की तैयारी करें। चल मनाल, I'm very lucky मुझे तुम जैसी बीवी मिली। तुम देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगा अपना ख्वाब जरूर पूरा करूंगा और फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मेरे लिए सबसे कीमती चीज तुम हो हसन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी इस कीमती सी चीज को मजीद और नहा धोकर अच्छा से बना लो जब तक मैं तुम्हारे गाड़ने को तैयार करती हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारा ग्रे वाला सूट रेडी रखा है, वही पहनना। ओके बॉस। मामा, आगे मेरा यूनिफॉर्म सही कर दे। आ रही हूँ मामा। अरे आ रही हूँ मामा। ओ, एक तो तुम इतने बड़े हो गए हो बिलाल, और अभी तक खुद से यूनिफॉर्म नहीं पहनना आता आपको। मामा, मेरा यूनिफॉर्म छोटा हो गया है ना, इसलिए अब मुझे फिट नहीं आता, मुझे नया दिला के दें। है? अभी 3 महीने पहले ही तो लिया था। मेरी ग्रोइंग एज है ना, टीचर कहती है कि ग्रोइंग एज में कपड़े जल्दी छोटे और टाइट हो जाते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए आप, हैं? हाँ, यूनिफॉर्म तो वाकई टाइट हो गया आपका। चलो जल्दी से बैग ले लो और आ जाओ। मामा जी, आज लंच में क्या बनाया है? आज मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए। लेकिन मुझे नगेट्स चाहिए। ओफो, अब रोज रोज नगेट्स नहीं मिल सकते। मैंने आपसे कहा था ना, हफ्ते में सिर्फ एक दफा मिलेंगे। बट मामा, आई लव नगेट्स। अच्छा, कल बना दूंगी। ओके, अब मुंह ठीक करो। मनाल, मनाल कहाँ हो यार? मेरी टाई बांधो आकर। एक तो तुम और तुम्हारे बाबा ना खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते। मनाल, आ रही हूँ। मनाल। खड़े हो तुम भी। एक तो तुम बाप बेटा ना खुद से कोई काम नहीं कर सकते हो। अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, चाय रखी है चूल्हे पे। कम से कम टाई बांधना तो सीख ही लो ना। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती और डांटते हुए तो और भी प्यारी लगती है। मजाक का मूड नहीं है मेरा। मजाक कौन अहमद कर रहा है? आई एम सीरियस। तुम्हें अंदाजा नहीं गुस्सा तुम पर कितना सूट करता है। पता है मैं तुमसे टाई क्यों बनवाता? क्यों? ताकि रोज थोड़ी देर के लिए तुम इस तरह मेरे सामने खड़ी रह सको और मैं तुम्हें देखता रहूं। रोमांस का वक्त नहीं है हसन। चाय चूल्हे पे सूख चुकी होगी उबल उबल कर। चलो जल्दी से नाश्ते की टेबल पे आ जाओ। मामा, मेरा लंच बॉक्स। हाँ हाँ, ला रही हूँ। आपने दूध फिनिश कर लिया? मुझे नहीं करना फिनिश, सुबह सुबह दिल नहीं चाहता। दिल चाहे या ना चाहे, आपको दूध फिनिश करना है। चलो शाबाश, जल्दी करो। क्यों सुबह सुबह डांटती हो ऐसे? मेरे साथ इस बेचारे की भी क्लास ले। तुमने ही सर पर चढ़ा रखा है। खाता पीता तो कुछ है नहीं, बस फरमाइशें करता रहता है। अब देखो, एक गिलास दूध का तो खत्म नहीं हो रहा इससे। देखा, वैन आ गई। ब्रेकफास्ट नहीं करते, कम से कम दूध तो पी लिया करो। चलो शाबाश, जल्दी से फिनिश करो। नहीं, नो एक्सक्यूजेस। अच्छा शाबाश, एक से पाओ प्लीज। चलो। गुड बाय मामा, गुड बाय बाबा। गुड बाय।
बिलाल बेटा, बात सुनो। बिलाल बेटा, एक मिनट, बात तो सुनो। ये लो, ये पॉकेट मनी। ओके, गो नाउ, चल, कम ऑन। थैंक यू। कोई गंदी चीज मत लेना, बिस्किट ले लेना। हसन तुम भी ना, क्यों उसकी आदतें बिगाड़ रहे हो? जब मैं लंच बॉक्स दे रही हूँ तो पॉकेट मनी देने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या कैंटीन से गंद भरा लेकर खाता होगा। हसन, तुमसे कह रही हूं मैं, सुन रहे हो? मैं आपकी इन फजूल बातों पर बिल्कुल कान नहीं धरता हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपने बेटे की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता, और तुम भी बिला वजह की रोक टोक मत किया करो। अभी से फजूल खर्ची की आदत डालोगे ना तो आगे जाके कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब इतने से बच्चे को बचत का क्या पता। तुम भी ना यार। As you can see, हमने आप लोगों का पिछले 5 साल का बाइंग पैटर्न स्टडी किया है। एक दिलचस्प बात जो मैंने नोट की वो ये कि आप लोग अपना सारा सामान पीक सीजन में खरीदते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और उसके गालबन 10 दिन के बाद आप लोग अपना सामान डिस्पैच कर देते हैं, राइट? पीक सीजन में कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। अगर यही सामान आप लोग ऑफ सीजन में खरीदें तो आप लोगों की कॉस्ट कम से कम 30% डाउन हो सकती है। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई और आपको ये प्राइस ऑफर करे या ना करे, लेकिन हम आपको ये ऑफ सीजन प्राइस ऑफर करना चाहते हैं। थैंक यू। आप लोग हमारा प्रपोजल देखिए। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। मैंने आज तक इतना वेल प्रिपेयर्ड प्रपोजल नहीं देखा। अब मस्ट से इट्स वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे अकेले नहीं जाता, आपको भी जाता है। अगर आप मुझे गाइड ना करते तो मैं प्रपोजल कभी ना बना पाता। तुम्हारी शानदार प्रेजेंटेशन देखकर मेरी तो थकन उतर गई। ये प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा मैं पूरे स्टाफ को एक प्लेजेंट सरप्राइज दूंगा, बट आई एम श्योर ये प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह सर। इट इज सो वेल डिफाइंड। Great, Hassan. Well done. Thank you, sir. I'm really impressed. There you are. हसन, you are flying high. और मुझे उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होने के बाद तुम देखना बिजनेस के बेताज बादशाह बन जाओगे तुम, और एक अच्छी पोजीशन अचीव कर लोगे तुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बट इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, पूरी टीम को जाता है। नहीं, इस प्रोजेक्ट में सारी एफर्ट्स और माइंड तुम्हारा यूज हुआ है, तो कामयाबी का सारा क्रेडिट भी सिर्फ तुम्हें मिलेगा। कामयाबी? अगर नाकाम हो गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए तुम्हारा नाम ही काफी होता है। एंड आई नो योर एबिलिटीज। तुम किसी भी काम में हाथ डालते हो तो कामयाबी यकीनी होती है। लेट्स सी। और सुनो, भाभी और बिलाल कैसे हैं? बड़े दिनों गए उनसे मिले हुए। फरहाना भी उनका पूछ रही थी। इस वीकेंड पे लेकर आओ ना उनको हमारी तरफ। बिल्कुल यार, जरूर लाऊंगा मिलवाने। एक्चुअली बिलाल का बर्थडे इस वीक पर, मैंने पूरी फैमिली को बुलवाया। तुमने और भाभी ने भी जरूर आना। शो, व्हाई नॉट। आ रही हूं। हेलो मिस्टर ऑपरेशंस मैनेजर, आज बड़ी देर कर दी आने में। मेरा मूड देखकर तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं प्रमोट होने वाला हूँ। जी हाँ बिल्कुल, और ये भी जानती हूँ कि किस पोस्ट पर प्रमोट होने वाले हैं, और ये भी जानती हूँ कि आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने पर मजबूर कर दिया। तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ यार। 1 साल में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स, और तुम देखना ये वाला भी अप्रूव हो जाएगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ। सो प्राउड ऑफ यू। लेट्स सेलिब्रेट यार। कहीं खाना खाने चलते हैं, बिलाल को कुछ खिलौने भी दिलवा देंगे। डन। मुझे बस 2 मिनट दो, मैं रेडी होकर आती हूँ। बिलाल, क्या कर रहा है मेरा बेटा? देखिए मेरा हाई स्कोर बन गया, आप भी मेरे साथ खेलें। एक गेम को छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। Daddy is great! Daddy is great! Daddy is great!
सोच रहा हूँ नई कार ले। क्या? अभी इस वाली गाड़ी की इंस्टॉलमेंट से पूरी हुई नहीं और तुम दूसरी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो? रहने दो, अभी नई वॉशिंग मशीन की किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं और बहुत अखराज आता है। प्लीज नई गाड़ी लेने की अभी प्लीज सोचना भी। अभी थोड़ी ले रहा हूँ, फर्स्ट को इंशाल्लाह प्रमोशन हो जाएगी, पूरे 35,000 का इंक्रीमेंट लगने वाला है, 3-4 महीनों में सेविंग्स हो जाएंगी। बाबा बड़ी वाली कार लेना, मुझे छोटी वाली कार नहीं पसंद। ओके मेरी जान, आप ही के लिए तो कार ले रहा हूँ, बड़ी वाली लूंगा। मुझे व्हाइट वाली कार पसंद है बाबा, प्लीज व्हाइट कार लेना। ओके, पिज्जा खाने चले? मुझे आज पिज्जा नहीं खाना, बर्गर खाना है। तो बर्गर खा लेते, चल। बिलाल, बर्गर क्यों नहीं खा रहे बेटा? अच्छा नहीं है? भूख नहीं है, मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। सिर्फ फ्रेंच फ्राइज क्यों? बर्गर भी खाना है। चलो शाबाश, खा ले। रहने दो ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? पैक करवा लेंगे। खाने दिया करो ना ढंग से, वैसे इतना वीक होता चला जा रहा है। कहाँ जा रहे हो बिलाल? मैं स्लाइड लेने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ एंजॉय करो। आराम से, गिर नहीं जाना। क्या सोच रहे हो? हेलो, क्या सोच रहे हो? बिलाल के चेहरे पे खुशी देखकर बहुत इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता मैं। अल्लाह हमारे बेटे को हमेशा खुश रखे। आमीन। कितना लकी साबित हुआ ना बिलाल हमारे लिए। जिस दिन उसका बर्थडे उसी दिन मेरा प्रमोशन। क्या फर्स्ट को वाकई प्रमोशन हो रहा है तुम्हारा? हाँ, बताया तो था तुम्हें। और इस बार मैं सोच रहा हूँ बिलाल का बर्थडे शानदार तरीके से सेलिब्रेट करूँ। हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट करूँ। उन्हें भी तो पता चले इतना क्या गुजरा नहीं हूँ मैं, अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। क्या जरूरत है इतने हजारों पैसे खर्च करने की? 20-25 हजार का होगा कम से कम ये इंतजाम। इससे भी ज्यादा। इस बार मैं सोच रहा हूँ बिलाल का बर्थडे किसी 5 स्टार में सेलिब्रेट करें। उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स को भी तो इनवाइट करना है। और एक और बात भी है मेरे दिमाग में। वो क्या? जब से हमारी शादी हुई, हम इकट्ठे कभी बाहर नहीं गए। मलेशिया चलते हैं। पागल हो गए हो हसन? तुम तो शेख चिल्ली से भी आगे लंबी प्लानिंग करने लगे हो। कोई जरूरत नहीं है अभी। जरूरत है मुझे। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए कितना सब्र किया। अपनी सहेलियों के सफरनामे सुन सुनकर मुस्कुरा रहे हो। उनके ब्रांडेड कपड़े और जूते देखकर सिर्फ ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दे देना कि मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों। मैं सब जानता हूँ। अब जब ये महरूमियाँ पूरी करने का वक्त आया तो तुम कह रही हो जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल मलेशिया जाएंगे और किसी अच्छे से होटल में भी रहेंगे। मैं कल ही ऑनलाइन बुकिंग करवा देता हूँ, टिकट्स का भी कह देता हूँ। और इतने पैसे कहाँ से अरेंज करोगे? कुछ सेविंग्स है मेरे पास, तुम फिक्र मत करो। हसन, ये फजूल खर्ची ना हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो मैं बिलाल से प्रॉमिस कर चुका हूँ, ठीक है ना? पीछे नहीं हटूंगा। उसकी ख्वाहिशें मैं ज़रूर पूरी करूँ। और मलेशिया तुम दोनों के साथ जाना मेरी ख्वाहिश है, वो तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। नहीं, वो तो बच्चा है, उसे क्या पता तुम कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो। भाई अभी प्रमोशन होने दो, कुछ पैसे जमा कर लो, बाद में जो मर्जी जहाँ उड़ाना है उड़ा लो। क्या तुम सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर रही हो? सब हो जाएगा ना, जस्ट डोंट वरी, ओके? इस हसन के बच्चे को तो मैं एज अ कॉलीग बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल को अगर ये मेरा बॉस बन गया तो उसको मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? इसीलिए तो कहा था कि उसे बना कर रखो। मतलब के वक्त इंसान को गधे को भी बाप बना कर रखना पड़ता है। कर रहा हूँ, बर्दाश्त ही तो कर रहा हूँ यार। मगर जो इसने पिछली बार मेरे साथ किया है ना, उससे तो मुझे इससे नफरत सी हो गई है। मैं अब किसी भी तरह इसको अपने रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। क्या हुआ था पिछली बार? मैंने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, मगर इस मनहूस के बच्चे ने बॉस से कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दिया। ठीक ठाक कमीशन वसूल होने वाला था मुझे इस कंपनी से। ओह, आई सी। खैर, तुम्हें ज्यादा दबने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हसन बॉस की नजरों में जलील भी हो जाए और उसकी प्रमोशन भी रुक जाए? आइडिया बुरा नहीं है, मगर मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। मुझे इसी हफ्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरह यह प्रमोशन रुकवानी होगी।
मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जी अम्मी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे हम। हाँ हाँ, हसन को भी लेकर आऊंगी। नहीं अम्मी, मेहंदी में आना मुश्किल है, आपको पता है ना, हसन तो देर से आते हैं, मगर वलीमे पे जरूर आएंगे। आना तो पड़ेगा, एक ही इकलौती भाभी है तुम्हारी। अगर उसके भाई की शादी में शिरकत ना की ना तो बहुत नाराज हो जाएगी। उसके मिजाज को तो अच्छी तरह से जानती हो तुम। और हाँ सुनो, अच्छी तरह से तैयार होकर आना। वो सोने का सेट है ना, वो पहनना मत भूलना। हाँ अम्मी, पहन लूंगी। एक तो आप ना दूसरों की बातों पे मत आया करें, लोगों को तो काम ही है बातें करना। अच्छा अम्मी, मेरा ख्याल है कोई आया है बाहर, बेल बजी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। गॉड, कैसी हो तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने अरसे से कहाँ गायब थी? मैं कहाँ गायब हूँ, तुम गायब हो। मैंने सोचा मैं खुद ही आके मिल लूं। बहुत अच्छा किया, इतना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। मेरे पास ना बहुत सारी गॉसिप्स हैं। और मेरे पास भी। अच्छा चलो फिर किचन में चलते हैं, मैं खाना बना रही थी, वहीं बैठ के बातें करेंगे। क्या पका रही हो? करेले गोश्त, हसन के फेवरेट। ओ, करेले गोश्त हसन के फेवरेट। अच्छा बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? चाय चढ़ेगी। वैसे हैरत की बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट अब एक कंप्लीट हाउसवाइफ बन गई है। निकी, तुम तो किचन के कामों में एक्सपर्ट हो गई हो। क्या करें, शौहर और बच्चे के लिए सीखना ही पड़ता है। हाँ, इसका ये मकसद तो नहीं है कि इंसान हर वक्त किचन के कामों में जुटा रहे। ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी से। तुम्हें देख के यकीन तो नहीं आ रहा कि तुम वही लड़की हो जिसे अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने का जुनून की हद तक शौक था। तुम्हें घर के काम करते हुए देखकर ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर के काम करना, और वैसे भी अपने घर के काम खुद करने का तो मजा ही कुछ और है। आई कांट बिलीव तुम इतनी बदल गई हो। यार, हसन भाई की अच्छी खासी जॉब है, वो तुम्हें एक मेड तो रख के दे ही सकते हैं। अरे भाई वो तो बहुत बोलता है, लेकिन मैं ही नहीं मानती। अब भला 3 बंदों का काम ही कितना है। यार काम करो, मैंने काम करने से मना नहीं किया, लेकिन कम से कम अपनी ग्रूमिंग पे तो तवज्जो दो। अच्छे कपड़े पहनो, तुमने कैसी ड्रेसिंग की हुई है। अब काम करते वक्त तो यही हुलिया होगा ना मेरा। तुम्हें याद है तुम यूनिवर्सिटी में कितनी अच्छी ड्रेसिंग करती थी, एकदम स्टाइलिश। यूनिवर्सिटी का दौर तो अब गया, अब तो मेरे लिए मेरा घर और मेरा बच्चा ही सब कुछ है। अपने बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है। यार तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है, उसके लिए कुछ बना सपरा करो, वरना कोई ले उड़ेगा। हसन ऐसा नहीं है। मैडम, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बने आप। मर्द को फिसलने में ना एक लम्हा लगता है। तुम हसन और मेरे बीच का रिलेशनशिप समझ ही नहीं सके। जब तक वो मुझे देख ना लेना, उसकी सुबह नहीं होती। और जब तक वो अपनी सारी खुशियां, सारी परेशानियां मुझसे शेयर ना कर ले, मुझे चैन नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे की कुल कायनात हैं, और बिलाल हमारा महवर। लगता है कि कोई फिल्म की हीरो हीरोइन की स्टोरी चल रही है। अच्छी बात है अगर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो। कौन सी शर्ट प्रेस करूं तुम्हारी? कोई भी प्रेस कर दो यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। सो कितने रूड होते जा रहे हो तुम। और ये ऑफिस का काम ऑफिस में किया करो ना, घर में क्यों लेकर आते हो? बंद करो इसे।
क्या कर रही हो मनाल यार? बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे काम कर रहा हूं मैं। तो ऑफिस में क्या करो ना ये सब। अगर मुझे पता होता ना कि तुम शादी के बाद इतने वर्कहॉलिक और रोमांटिक हो जाओगे तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करती। वर्कहॉलिक जरूर हूं, लेकिन अनरोमांटिक नहीं हूं। अच्छा हाथ छोड़ो ना, इस्त्री करनी है। रेखा, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं ना कोई काम का बहाना करके तुम मेरा मूड स्पॉइल कर देती हो और फिर मुझ पर इल्जाम लगाती हो कि मैं अनरोमांटिक हूं। दिस इज अनफेयर यार। घर के कामों को छोड़कर मुझे भी टाइम दिया करो। या तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ बिलाल का हक है, मेरा कोई नहीं है। What? अच्छा, तो अब आप अपने बेटे से जेलस हो गए? जेलस नहीं हूं यार, वो तो जान है मेरी। लेकिन तुम तो अपना टाइम बांटो ना। कितनी बार तुमसे कहा मेड रख लो, क्यों करती हो घर का इतना काम? अच्छा बाबा, अब रख लूंगी मैं, प्रॉमिस। गुड, चलो एक कप चाय हो जाए। चल, अभी कह रहे थे कि सारा दिन काम करती रहती हूँ, अब फौरन से फरमाइश कर दी। अच्छा चलो मैं बना देता हूँ हम दोनों के लिए। अब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, तुम काम करो ना, मैं बनाता हूँ चाय। ओके, थैंक यू। चीनी कम? हाँ, ओके मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, रात में टाइम पे आ जाना 9 बजे। याद है ना, भाभी का भाई का वलीमा अटेंड करना है। यार आई एम सॉरी, ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या मतलब है कि तुम वाहिद वर्कर हो वहां पर, बाकी सब क्या कर रहे होते हैं? बॉस को इम्प्रेस करने का यही मौका है यार, समझा करो। तुम एक काम करो, बिलाल को लेके कैब पे चले जाओ, मैं वापसी पर आ जाऊंगा वहां पिक करने तुम लोगों को। तो मैं चली ही जाऊंगी, लेकिन शौहर के बगैर जाऊंगी तो सब लोग कितनी बातें करेंगे। प्लीज नो एक्सक्यूजेस, तुम्हें चलना ही होगा। तो तुम्हारे मैके वालों को बातें करने को, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहाना चाहिए बस। अच्छा नाराज मत हो यार, कोशिश करूंगा आने की। काम करो, कुछ पैसे रख लो, ठीक है? सलामी के लिए, और कोई गिफ्ट भी ले लेना। और सुनो, अपने लिए एक नया ड्रेस जरूर ले लेना। गिफ्ट तो मैं ले लूंगी, लेकिन ड्रेस नहीं लूंगी, बहुत कपड़े मेरे पास। पुराने कपड़े पहन के गई ना, तुम्हारी भाभी को मौका मिल जाएगा फिर बातें बनाने का। वैसे भी तुम्हारे मैके वालों को तुम्हें पसंद की शादी का ताना देने का बहुत शौक है। ड्रेस याद से ले लेना नया, और लॉकर से ज्वेलरी भी निकाल लेना अपनी। ओके, खुदाफिज। खुदाफिज। सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से हमारे क्लाइंट्स की कंप्लेन्स पर कंप्लेन्स आ रही है। गोदाम में पहुंचने वाला सारा माल ही 2 नंबर निकला। What the hell is this? हमारी कंपनी की 40 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। Who the hell is responsible for all this? सर इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हसन ने साइन करवाया। What? I can't believe this. यही सच है सर। जिस कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था वो एक रिनाउड और रिलायबल कंपनी थी। उनके माल की कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई थी, मगर बदकिस्मती से हसन ने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही मंसूख कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करवाया था। हसन साहब को बुलाइए। मैं कम इन? आपने बुलाया सर? यस सर। ये क्या है? इसका कोई है जवाब तुम्हारे पास? ये हो क्या रहा है? You are the responsible for this.
You got this contract signed by the other party. मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रियलिटी चाहिए. What are the facts? मैं कुछ नहीं सुनूंगा. मामा 2 मिनट के लिए रुके। फिलहाल मुझे अभी ड्रेस भी लेना है, पहले ही बहुत देर हो रही है। चलो। मामा प्लीज ना मुझे स्पोर्ट्स कार ले दे। कोई जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज हैं। चलो आओ, जल्दी करो। प्लीज, मेरे सब फ्रेंड्स के पास ऐसी स्पोर्ट्स कार है, प्लीज मुझे ऐसी ले दे। मामा प्लीज ना, मामा प्लीज, मामा। अच्छा चलो। मेरी 40 साल जिंदगी की साख तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दी। और मिस्टर हसन, तुम जैसे जिम्मेदार शख्स से मुझे इतने बड़े ब्लंडर की तवक्को नहीं थी। इट्स रिडिकुलस। सर मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया है। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ इसकी। आई एम श्योर थिंग विल सेटल डाउन। ओके, आई एम गिविंग यू 3 days, जस्ट 3 days। 3 दिन में इंक्वायरी करके मुझे बताओ, जो भी शख्स इस 2 नंबर के काम के पीछे इन्वॉल्व होगा, इस कंपनी में उसका आखिरी दिन होगा वो। यू अंडरस्टैंड? यस सर। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बहुत बहुत। और बिलाल खेले। खैर मुबारक। बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हें तो कम से कम जल्दी आना चाहिए था, तुम कोई मेहमान थोड़ी हो। हसन कहाँ है? आया कि नहीं तुम्हारे साथ? वो अभी ड्रॉप करके गया है, कुछ काम था तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बस। इस वक्त भी? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया उसे? छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाऊं। अस्सलाम वालेकुम। मिनाल, फोन तो करो, हसन कहाँ रह गया? बाबा आ गए। अभी मैं जरा हसन को देख कर आती हूँ। अरे ये क्या हसन भाई, आपकी प्लेट क्यों खाली है? बस भाभी मैं डिनर जरा लाइट कर दूं। इनको अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल है, इसीलिए तो कहूँ कि दिन ब दिन स्मार्ट क्यों होते जा रहे हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो, अच्छा पहना करो, अच्छा ओढ़ा करो। और मेरा ख्याल है तुमने ये वही ड्रेस पहना हुआ ना जो परा की शादी में पहना था। मुझे लगता है कि तुम्हें ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही पसंद है। यानी भी खाना खाइए आप लोग। इतनी देर कर दी तुमने आने। कहा भी था कि टाइम पे आ जाना। कहा था ऑफिस में काम ज्यादा है। मुझे पता था कि तुम ऑफिस का बहाना बनाकर ना लेट पहुंचोगे वहां पे, ताकि मुझे अपने महके वालों के सामने एम्बैरस होना पड़े हमेशा की तरह। तुम क्या समझती हो मैं झूठ बोल रहा हूँ?
काम का बहाना करके इधर उधर फिरता रहता हूँ, यही समझती हो ना तुम? शक कर रही हो मुझ पर? हसन मैं तो क्या मैं यार, काम करता हूँ मैं, याशा नहीं करता फिरता। इतना एतबार नहीं तुम्हें मुझ पर? कूल डाउन, मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाते हो तुम। तुम्हारी यही फजूल बातें मुझे चिल्लाने पर मजबूर करते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ देर से आने का गिला ही तो किया है। सारा सारा दिन ऑफिस में काम करके ख्वार होता हूँ मैं। अपने बॉस की कड़वी कसीली बातें चुपचाप बर्दाश्त करता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं, किसी चीज की कमी ना हो तुम लोगों को। बजाय इसके कि दो लफ्ज़ तसल्ली के बोलो, तुम उल्टा मुझे ताने देने लगे। मैंने तुमसे कहा था लॉकर से गोल्ड का सेट निकलवा लेना, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर क्यों गई तुम? टाइम नहीं मिला मुझे बैंक जाने का, और वैसे भी आजकल हालात इतने खराब हैं, इतनी चोरियां हो रही हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो एक मामूली से गोल्ड सेट की चोरी होने की परवाह है तुम्हें, और जो तुम्हारे शौहर की इंसल्ट हुई उसकी कोई परवाह नहीं? इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है? सबको पता है मेरे पास गोल्ड का सेट है, नहीं टाइम मिला इसलिए नहीं निकलवाया। उसके बावजूद तुम्हारी मां ने 2 बार यह बात करके मेरे सामने मुझे शर्मिंदा कर दी। और तुम्हारी भाभी मार दिया ना पुराना जोड़ा पहनकर आने का ताना तुम्हें, और वो भी मेरे सामने। आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस मनाल। ओ प्लीज हसन, छोड़ दो, तुम्हें पता है भाभी का तो काम है बातें बनाना। ये क्यों नहीं कहती कि उन्हें मजा आता है मुझे दूसरों के सामने एम्बैरेस करने का? और ना सिर्फ उन्हें बल्कि तुम्हें भी अच्छा लगता है दूसरों के सामने जलील होता देखकर मुझे। For God's sake, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मेरी बातों को इतना लाइट क्यों लेती हो? क्यों मेरी हर बात को नजरअंदाज करती हो? तुम अपनी मनमानी करती हो। तुमसे आज सुबह कहा था ना नया जोड़ा लेना, कहा था ना, फिर वही 2 साल पुराना जोड़ा पहनकर चली गई तुम। किसी पराये की शादी में नया जोड़ा बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं ना। Don't give me these lame excuses. क्यों नहीं खरीदा नया ड्रेस? पैसे दिए थे ना तुम्हें, कहां गए पैसे वो? आहिस्ता बोलो, इतनी मुश्किल से बिलाल को सुला कर आई हूं। तुम जानते हो कितना सेंसिटिव बच्चा है वो, हमें इस तरह लड़ते हुए देखकर रो पड़ता है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ऑफिस की टेंशन को सर पे सवार करोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे। हाँ मैं पागल हूं, I'm a psycho। क्या हसन, तुम तो हर बात को पकड़े जा रहे हो। क्या टेंशन चल रही है ऑफिस में? किस बात का इतना गुस्सा है? देखो, मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं हूं, दोस्त भी। तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं कि क्या हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था मैंने, उनका माल 2 नंबर निकला। बहुत सारा इल्जाम मुझे दे रहे हैं। वो ये समझ रहे कि मैंने कंपनी से कमीशन लेकर 2 नंबर माल गोदाम में रखवाया। क्या? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुझे अपने आप को डिफेंड करना आता है। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं क्यों डरूं? बहुत जल्द पता लगा लूंगा सबके पीछे किसका हाथ है। इसे हल्का सा बुखार है, ऑफिस से वापस आकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम चले जाओ। नाश्ता यहीं ले आओ। हाँ यहीं ले आओ, मैं आज अपने बेटे के साथ नाश्ता करूंगा। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे बब्बर शेर। आप मुझे बीमार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं भी आपको नहीं देख सकता लड़ाई करते हुए। अब प्लीज मामा को मत डांटा करें।
तुम्हारे साथ। प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी मम्मा को डांट नहीं रहा था, उन्हें समझा रहा था मैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? ये नई स्पोर्ट्स कार कहाँ से है? मामा ने मेरे लिए दिलाई है। मामा बहुत अच्छी है, मेरी हर चीज मानती है। प्लीज थोड़ा सा पी लो, कम ऑन। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर के पास ले गई थी बिलाल को, बस जरा सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मनाल, मुझे तुमसे कुछ कहना था यार। हाँ कहो। I'm sorry. I'm really sorry. Sorry for what? मैं बहुत बुरा हूँ यार। मैं गुस्सा तुम पर निकाल कर तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ है कि मैं कितनी ज्यादती कर जाता हूँ तुम्हारे साथ। इस बात का एहसास मुझे मेरे बेटे ने दिलवाया।